Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all are fine. This is Sayyid Ishfaq Tirmizi. I welcome you all in this class. Today we are going to discuss chapter markets around us. Dear students, we will try to know who are the buyers, who are the sellers, and what different types of markets are. प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं कि जब हमें कोई चीज़ लानी होती है या हमें जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती है, एवरीडे नीड्स होती है, तो हम जाते हैं मार्केट और वहाँ से वो चीज़ें खरीद लेते हैं. इस तरह से पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ मार्केट. डियर स्टूडेंट्स, मार्केट जो है जहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस, जहाँ पर हम खरीदते हैं, जहाँ पर हम बेचते हैं, तो उस जगह को हम कहते हैं मार्केट. माय डियर स्टूडेंट्स, it is an area in which commercial dealings are conducted. I will write here, it is an area in which commercial dealings are conducted. यानी ये वो एरिया होता है जहाँ पे कमर्शियल डीलिंग्स होती है, जहाँ पे बाइंग और सेलिंग होती है, तो उस एरिया को हम मार्केट कहते हैं. और कंडक्टेड, यू राइट डाउन माय डियर स्टूडेंट्स. तो मार्केट के बहुत सारे टाइप्स हैं. यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कुछ टाइप्स मार्केट्स के, जैसे वीकली मार्केट्स. फर्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे वीकली मार्केट्स. वीकली मार्केट्स क्या होते हैं और वहाँ पर जो बायर्स है वो कौन होते हैं और जो सेलर्स है, तो यहाँ पर देखेंगे हम वीकली मार्केट्स. माय डियर स्टूडेंट्स, वीकली मार्केट्स आर दोज मार्केट्स विच आर हेल्ड इन ए पर्टिकुलर डे ऑफ ए वीक. यानी ये हफ्ते में किसी खास दिन ओपन होता है. जो ये वीकली मार्केट होता है, तो किसी जगह पर, ये पर्टिकुलर जगह पे, जैसे हमारे यहाँ पे है संडे मार्केट, ये सिर्फ संडे के ही दिन ओपन होता है. सवेरे ये ओपन होता है और शाम को ये बंद हो जाता है. तो दूसरे दिन जो वहाँ पे सेलर्स होते हैं, जो वहाँ पे शॉपकीपर्स होते हैं, तो दूसरे दिन वो किसी और जगह डिफरेंट प्लेस पे जाते हैं और वहाँ अपने ये शॉप्स सेटअप करते हैं. तो इस वीकली मार्केट्स में एक एडवांटेज है, यहाँ जो भी हमें चीज़ मिलती है वो सस्ती मिलती है. देखा गया है कि जो भी चीज़ें हम वहाँ खरीदते हैं वो एट लो प्राइसेस होते हैं. इसकी भी एक वजह है इन वीकली मार्केट्स में, क्यों ये चीज़ें जो है जो हम वहाँ से खरीदते हैं, हमारी डेली रिक्वायरमेंट्स, तो ये सस्ती क्यों होती है? क्योंकि अगर हम देखेंगे कि इनके जो शॉप्स है ये परमानेंट नहीं होते, बल्कि सिर्फ ये एक दिन के लिए होते हैं हफ्ते में. तो इस तरह से इनको जो एक्स्ट्रा जो एक्सपेंसेस है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, जैसे हम देखते हैं कि परमानेंट शॉप्स जिनके होते हैं तो उनको काफ़ी चार्ज देने पड़ते हैं. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल देनी पड़ती है, या वहाँ पे जो किराया देना पड़ता है, या और भी वर्कर्स जो वहाँ पे काम करते हैं तो उनको सैलरी देनी पड़ती है. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वीकली मार्केट्स में इसीलिए इन शॉपकीपर्स को, या जिन्होंने वहाँ पे जो शॉप्स एस्टेब्लिश किए होते हैं इस पर्टिकुलर दिन, तो इनको ये खर्चे नहीं देने होते हैं. तो इसी लिए यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो एट लो प्राइस है. डियर स्टूडेंट्स, दूसरे यहाँ एडवांटेज हम देखेंगे कि एक कस्टमर को, एक कंज्यूमर को दूसरे मार्केट्स का रुख नहीं करना पड़ता है, बिकॉज यहाँ पर हर कोई चीज़ जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है वो अवेलेबल होती है. तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, ऑल थिंग्स आर अवेलेबल in this market.
फॉर एग्जांपल अगर हमें क्लॉथ्स लेने हैं तो हमें क्लॉथ मार्केट जाना पड़ता है, या अगर हमें खाने पीने का सामान लेना हो तो हमें दूसरी मार्केट का रुख करना पड़ता है। लेकिन वीकली मार्केट में हम देखते हैं कि वीकली मार्केट में सब चीज़ें जो है अवेलेबल रहती है एक ही जगह पर। तो इस तरह से कस्टमर यानी जो कंज्यूमर होता है उसको काफ़ी फ़ायदा मिलता है, उसको दूसरी मार्केट का रुख नहीं करना पड़ता है, और अवेलेबिलिटी होती है थिंग्स इसी मार्केट में। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर और एक बात यहाँ पर देखते हैं कि जो कस्टमर्स होते हैं, अब यानी हमने देखा कि जो यहाँ पर बेचते हैं सेलर्स होते हैं, ये लोग जो है इनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है, बट दे हैव ए लिटिल मनी। तो इनके जैसे हम देखेंगे अभी दूसरे पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे शॉपिंग मॉल्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये छोटे छोटे ट्रेडर्स होते हैं, स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं, तो इनको जो है ये हो गए यानी सेलर्स। तो अगर आप देखेंगे हम बायर्स कौन है यहाँ पे, बायर्स है कि जो लोग शॉपिंग मॉल्स में ब्रांडेड आइटम्स खरीद नहीं सकते हैं बिकॉज ऑफ द लो इनकम, तो वो ज़्यादा तरजीह देते हैं इन वीकली मार्केट्स में, वो ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, वीकली मार्केट्स में जाते हैं और वहाँ से चीज़ें खरीदते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, सो वी कैन से द बायर्स जो है यहाँ पे उनकी इनकम जो है ज़्यादा नहीं होती है बल्कि लो इनकम होती है। देखा गया है कि मेजॉरिटी की लो इनकम है, इसीलिए वो यहाँ पर वीकली मार्केट्स में आते हैं और ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी सस्ती वो वहाँ से खरीदते हैं अगर हम इन कंपैरिजन देखेंगे शॉपिंग मॉल्स में या परमानेंट शॉप्स में। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो यहाँ पे अब वर्कर्स हैं यानी इन वीकली मार्केट्स में जो जिन्होंने शॉप्स एस्टेब्लिश किया, तो उनके जो वर्कर्स है अक्सर हम देखते हैं कि जो वहाँ पे शॉपकीपर्स होते हैं, तो जिन्होंने ये शॉप्स एस्टेब्लिश किए होते हैं इस वीकली मार्केट में, इनके वर्कर्स इनके फैमिली मेंबर्स होते हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि जो फैमिली मेंबर्स इनके होते हैं वो इनको हेल्प करते हैं इस यानी इस ट्रेड में, इस बिज़नेस में, और ये सारा सामान खरीदते हैं, पहले ये स्टोर करते हैं अपने घरों में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पूरे इंडिया में थाउजेंड्स ऑफ वीकली मार्केट्स आर हियर इन आवर कंट्री। जैसे कि संडे मार्केट है, या हम देखते हैं दिल्ली में सोमवार मार्केट है, या किसी भी स्टेट में आप देखोगे या यूनियन टेरिटरी में, वहाँ पर डिफरेंट जो ये वीकली मार्केट्स है डिफरेंट डेज ऑफ द वीक ये सेट अप शॉप्स करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस another type of the market, that is shops in the neighborhood. Here I will write shops in the neighborhood. Shops in the neighborhood. तो यहाँ पर हम देखते हैं यानी जो हमारे नेबर में, जो हमारे हमसायगी में जितने भी दुकानें हैं वो परमानेंट होते हैं। पहली बात है कि यहाँ पे जो है दे हैव परमानेंट शॉप्स, यानी इनके परमानेंट शॉप्स होते हैं। जिस वक्त भी हम चाहें, जिस टाइम भी हम चाहें वहाँ पर चीज़ें खरीद सकते हैं। ये नहीं है कि वीकली मार्केट्स की तरह सिर्फ एक पर्टिकुलर दिन वहाँ पे जो है इन शॉप्स को एस्टेब्लिश किया जाता है, सेटअप किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमानेंट शॉप्स जो है ये परमानेंटली होते हैं हमारे नेबरिंग में, तो वहाँ पर किसी भी टाइम हम जा सकते हैं और चीज़ें खरीद सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे जो चीज़ों की कीमत होती है, यानी जो यहाँ पर चीज़ें भेजी जाती है, चाहे वो खाने पीने का सामान हो या क्लॉथ्स हो या कोई भी चीज़ें हो, तो इनका कीमत थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो ये परमानेंट शॉप्स है इनको तो काफ़ी खर्चा आता है। एक तो इनको किराया देना पड़ता है इन शॉप्स की, दूसरी बात इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जो है इनको देनी पड़ती है, और अगर किसी परमानेंट शॉप में वर्कर्स होते हैं तो उनको सैलरी इनको देनी पड़ती है। तो इस तरह से जो अगर हम कंपैरिजन करेंगे वीकली मार्केट्स और परमानेंट शॉप्स के इन चीज़ों को, तो हम देखते हैं कि थोड़ा बहुत कीमत उसमें ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर एक एडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि बायर और सेलर
दोनों आपस में एक दूसरे को जानते हैं, यानी बायर और सेलर जो है, खरीदने वाला और बेचने वाला, वो आपस में एक दूसरे को जानते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पर यानी जो बायर एंड सेलर ये दो है, ये आपस में जानते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पर उधार भी लेते हैं, यानी बायर जो है ये उधार भी लेता है शॉप से, क्योंकि परमानेंट शॉप है, वो इसको पहचानता है। तो कुछ वक्त के बाद यानी ये देखते हैं हम कि हम पे करते हैं, जो नेक्स्ट मंथ होता है तो उसके पहले हफ्ते में हम पे करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, हियर वी आल्सो सी कि हमें, अगर आप यहाँ पर एक छोटी कहानी दी गई है आपके बुक में, सुजाता और कविता, तो ये रिलेटेड है इन परमानेंट शॉप से, यानी वो भी चीज़ें जो है घर से ख़रीदती थी, घर से जाकर वो इन परमानेंट शॉप से चीज़ें ख़रीदती थी। तो ये अपने साथ एक डायरी साथ लेती थी, क्योंकि जो भी चीज़ें खरीदती थी तो ये क्रेडिट पर ख़रीदती थी, तो वहाँ पर ये मेंशन करते थे कि कौन सी चीज़ इन्होंने लिया और इसकी कीमत क्या है। तो अपने पास भी एक हिसाब रखती थी, और जो शॉपकीपर है वो भी इसको एंटर करता था अपने जनरल रजिस्टर में। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, हियर वी विल डिस्कस another type of market, that is shopping complex. Shopping complex and malls अब तक हमने वीकली मार्केट डिस्कस किया, शॉपिंग इन नेबरहुड डिस्कस किया। तो आप देखेंगे शॉपिंग कम्प्लेक्स इन अर्बन एरियाज। आप देखोगे जो ये शॉपिंग कम्प्लेक्स होते हैं, ये काफ़ी बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, यानी इनका स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा होता है, और ये एयर कंडीशन होते हैं। बहुत सारे बिल्डिंग्स में हम देखते हैं कि वहाँ लिफ्ट सिस्टम भी होता है, और बहुत से फ्लोर्स होते हैं जिनमें डिफरेंट चीज़ें बेची जाती है। और साथ साथ हम देखते हैं कि इन शॉपिंग कम्प्लेक्स में सिनेमाज भी होते हैं, रेस्टोरेंट्स भी होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो चीज़ें बेचते हैं, यहाँ पर वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। अगर हम कंपेयर करेंगे इसको वीकली मार्केट के साथ, तो वीकली मार्केट में हमने देखा वहाँ पर बायर जो है ये वो लोग थे जिनकी लो इनकम है, लेकिन यहाँ पर वो लोग इस सामान को ख़रीदते हैं या इन चीज़ों को ख़रीदते हैं जिनकी हाई इनकम होती है, यानी और साथ साथ हम देखते हैं यहाँ पर कि जो ये शॉपिंग कम्प्लेक्स जो इसके मालिक होते हैं, ये काफ़ी बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बड़े ट्रेडर्स होते हैं, और इन कम्प्लेक्स को ये कंस्ट्रक्ट करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं। और यहाँ पे जो है थिंग्स जो है काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। ये हम कहेंगे कि यहाँ पर एक लो इनकम आम आदमी, कॉमन मैन, यहाँ पर चीज़ें खरीद नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी चार्जेस देने पड़ते हैं। जैसे हमने परमानेंट शॉप में देखा कि एक परमानेंट शॉपकीपर को इलेक्ट्रिसिटी बिल या जो भी किराया इसमें फेयर होता है दुकान का, या जो भी वर्कर्स होते हैं, तो उनको काफ़ी पैसा उसमें खर्च होता है। तो इसी तरह हम देखते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल्स में, यहाँ पर जो है ये काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं, और सिर्फ अमीर लोग ही यहाँ पर चीज़ें खरीद सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम देखते हैं चेन ऑफ मार्केट्स। ये एक इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक है इसका, जो हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। चेन ऑफ मार्केट्स, चेन ऑफ मार्केट्स, यानी चेन ऑफ मार्केट्स वी कैन से कि जो चीज़ें बेचती हैं, यहाँ पर हम देखेंगे ये चीज़ें कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, ये जो यानी हमारी एवरीडे रिक्वायरमेंट्स है, एवरीडे नीड्स है, यहाँ पर देखेंगे ये कहाँ पर बनती है, कहाँ पर इसको भेजा जाता है। और इस चैन में, इस लिंक में, मतलब जो भी ट्रेडर्स इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं प्रोड्यूसर्स, यानी फॉर एग्जांपल अगर हम कॉटन की बात करेंगे, तो कॉटन उगाने वाले, यानी जो अपनी ज़मीन पर कॉटन उगाते हैं, तो उनको हम कहेंगे प्रोड्यूसर्स, यानी ये प्रोड्यूस करते हैं चीज़ को। तो फिर देखते हैं हम
कि फैक्ट्री ओनर्स, यहाँ पर हम देखेंगे कि फैक्ट्री ओनर्स जो होते हैं, यानी फैक्ट्री जहाँ पर ये चीज़ें बनती है, इसको शेप दी जाती है, जैसे ये रॉ मटेरियल यहाँ से खरीदते हैं ये फैक्ट्री वाले और फिर इसको शेप देते हैं, क्लॉथ्स बनाते हैं, शर्ट्स बनाते हैं, जो भी इनको बनाना होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद जब ये चीज़ें बना लेते हैं तो ये फिर बेचते हैं, लेकिन क्या हम डायरेक्टली वहाँ पर चीज़ें लाते हैं? नहीं, क्योंकि हमारी जो क्वांटिटी है, जो हमारी रिक्वायरमेंट क्वांटिटी है, वो काफ़ी कम होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें क्लॉथ लेना हो, हमें एक शर्ट लेनी हो, तो हम डायरेक्टली फैक्ट्री के पास नहीं जाते हैं तो यहाँ से वो शर्ट लेते हैं, बल्कि यहाँ पर होते हैं होलसेल ट्रेडर्स। माय डियर स्टूडेंट्स, होलसेल ट्रेडर्स जो होते हैं, ये यहाँ पर इनसे चीज़ें खरीदते हैं। तो फैक्ट्री जो है, यहाँ से सप्लाई होती है चीज़ें, ये जो थिंग्स है, ये सप्लाई होती है होलसेल ट्रेडर्स को। होलसेल ट्रेडर्स इसको काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ से वेजिटेबल्स लेंगे किसी फार्म से, या क्लॉथ्स लेंगे, तो वो काफ़ी ज़्यादा इसको क्वांटिटी में लेते हैं और बाद में ये होलसेल ट्रेडर्स जो है, ये इसको सप्लाई करते हैं ट्रेडर्स को। वी कैन से हियर, जो बाद में स्मॉल ट्रेडर्स आते हैं, तो स्मॉल ट्रेडर्स इस सप्लाई को, इन चीज़ों को रिटेलर शॉप्स जो होते हैं उनको सप्लाई करते हैं। आई विल राइट हियर रिटेलर शॉप्स। और लास्ट पे हम देखते हैं कि इन रिटेलर शॉप्स में हम जो है चीज़ें खरीदते हैं। तो यहाँ पर होता है लास्ट जो इसमें होता है चैन में, वो होता है बायर। तो ये चैन हो गई, यानी चैन ऑफ मार्केट्स। इस चैन में हम देखते हैं पहले प्रोड्यूसर, फिर फैक्ट्री, फिर होलसेल ट्रेडर या स्मॉल ट्रेडर या रिटेल शॉप या बायर। यहाँ हम चैन में देख सकते हैं कि जो प्रोड्यूसर होता है, चाहे वो फार्म से हम कोई चीज़ लेते हैं, तो वहाँ पे जो फार्म है वो मतलब सप्लाई करता है होलसेल ट्रेडर को, और बाद में जो है स्मॉल ट्रेडर को सप्लाई किया जाता है ये सामान, और लास्ट पे जो है रिटेलर शॉप पे पहुँच जाता है, और उसके बाद वो चीज़ें वो सामान हम खरीदते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जो ये चैन ऑफ मार्केट्स है, इसमें बहुत सारे पर्सन्स इन्वॉल्वड है, बहुत सारे ट्रेडर्स इन्वॉल्वड है। जैसे हम देखते हैं कि फैक्ट्री, होलसेल ट्रेडर्स, जो स्मॉल ट्रेडर्स है, रिटेलर शॉप्स है, बायर है या प्रोड्यूसर जो है, ये सब एक लिंक बनाते हैं, एक चैन बनाते हैं। इस तरह से जो है हम तक चीज़ें पहुंचती हैं और हम चीज़ों को खरीदते हैं। तो एक एडवांटेज है इस चैन ऑफ मार्केट से कि जो भी फार फ्लंग एरियाज़ हैं या फार प्लेसेस जो हम देखते हैं, तो वहाँ तक जो है ईज़िली ये सामान पहुँचता है, और वहाँ जो लोग रहते हैं उनको ईज़िली अवेलेबल रहता है ये सामान। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि जो मार्केट्स, अब यानी हमने तीन टाइप्स यहाँ पर डिस्कस किए, वीकली मार्केट्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड मॉल्स, एंड दिस शॉप्स इन नेबरहुड। तो यहाँ पर हम देखेंगे मार्केट्स एवरीवेयर। एज यू नो, वी लिव इन द एज ऑफ इंटरनेट। हम आज इस विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, तो आज हम घर बैठे कोई भी चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसे एप्लीकेशंस हम अपने मोबाइल पे देखते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसे हैं जिनके ज़रिए हम घर बैठे बैठे जो है सामान ऑर्डर कर सकते हैं, और हमें मार्केट जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो इसलिए हम देखते हैं कि मार्केट्स एवरीवेयर। सो अगर इससे पहले हम देखेंगे कि जो चीज़ें हमारी रिक्वायरमेंट होती थी, जो चीज़ें हमारी एवरीडे नीड होती है, तो हमें ज़रूरी लाजमन मार्केट जाना पड़ता था। लेकिन विद द एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी हम देखते हैं कि हम घर बैठे जो ये सामान है, जो भी सामान है, चाहे वो क्लॉथ्स हो
चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, वो हम बिल्कुल घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि इस में है बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है। यानी जो भी चीज़ें हम ऑर्डर करते हैं उनको लाने वाले या हमारा जो ऑर्डर है मतलब वो रिसीव करने वाले, तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस मार्केट से इस मतलब इस किस्म के मार्केट से जो है अपॉर्चुनिटी काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा हुआ, उनको अपॉर्चुनिटी मिली और ये एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिली। माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ हियर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मार्केट्स एंड इक्वलिटी। मार्केट्स एंड इक्वलिटी। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया अब तक टाइप्स ऑफ मार्केट्स, चेन ऑफ मार्केट्स। तो चेन ऑफ मार्केट्स में हमने देखा प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक जितने भी ट्रेडर्स इन्वॉल्वड है, क्या उन सब को इक्वल बेनिफिट मिलता है, उन सब को इक्वल प्रॉफिट मिलता है, क्या वो इक्वली बेनिफिटेड है? यहाँ पर हम ये इस इक्वलिटी में, इस टॉपिक में देखेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम वीकली मार्केट में जो हमने डिस्कस किया, वहाँ पे जो हॉकर्स होते हैं, जिन्होंने शॉप्स एस्टेब्लिश किए होते हैं, तो हमने वहाँ देखा वो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं और जो वो सामान बेचते हैं उनकी ज़्यादा उनका फोकस रहता है कि सामान जल्दी से जल्दी बिक जाए, अगर इसमें प्रॉफिट ज़्यादा न हो, अगर प्रॉफिट कम ही हो, लेकिन उनका फोकस रहता है कि सामान को बेचना। तो अगर हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, वहाँ पर जो होते हैं, जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बड़े ट्रेडर्स होते हैं, तो वो जो है ज़्यादा पैसा कमाते हैं, क्योंकि वहाँ जो चीज़ें हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू द वीकली मार्केट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वीकली मार्केट से, तो उनमें जो शॉपकीपर्स है उनकी जो इनकम होती है या प्रॉफिट जो वो कमाते हैं वो काफ़ी लो होता है एज़ कम्पेयर टू दिस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल्स और परमानेंट शॉप्स। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अनइक्वल प्रॉफिट होता है इस चैन में। और दूसरी बात, अगर हम प्रोड्यूसर की बात लेंगे, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर कॉटन की बात डिस्कस की थी कि जो कॉटन प्रोड्यूसर हो, जो वो रॉ मटेरियल बेचता है, तो उसको ज़्यादा आमदनी नहीं मिलती है, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता है एज़ कम्पेयर टू द फैक्ट्री ओनर जो उसको ख़रीदता है, या जो होलसेल ट्रेडर है जो बाद में उसको ख़रीदता है, तो उसको काफ़ी कम प्रॉफिट मिलता है। तो यहाँ पर एक स्टोरी भी दी गई है कि जो प्रोड्यूसर है उसको काफ़ी ज़्यादा जो उसने यानी ये फसल जो उगाई थी कॉटन की, तो उसको काफ़ी कम फ़ायदा हासिल हुआ कि उसने रात दिन मेहनत करके, तो उसे ज़्यादा प्रॉफिट हासिल नहीं हुआ। लेकिन उसकी प्रोडक्शन पर जो है फैक्ट्री पल्स वी कैन से हियर होलसेल ट्रेडर और जो मिडल ट्रेडर होता है बिटवीन कंज्यूमर या रिटेलर शॉप और होलसेल ट्रेड के दरमियान, तो वो ज़्यादा नफ़ा कमाते हैं। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि मार्केट्स में जितने भी लोग हैं, यानी जितने भी इस चैन में ट्रेडर्स है या होलसेल ट्रेडर्स है या प्रोड्यूसर्स है, तो वो अनइक्वल अमाउंट्स जो है वहाँ पे हासिल करते हैं। और बिल्कुल हम ये कहेंगे कि इन दिस चैन ऑफ मार्केट्स वी कैन से कि जो यहाँ प्रॉफिट है, जो ये इक्वलिटी है, ये बराबर नहीं है इन टर्म्स ऑफ द प्रॉफिट। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द दिस चैप्टर मार्केट्स अराउंड अस। थैंक यू।